हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको एक रेजिस्टेंस जोन बताया था। ये एक रेजिस्टेंस लाइन आपको बताई गई थी। नीचे आपको एक जोन बताया गया था। एक ट्रायंगल वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। मार्केट में आप देखेंगे सेम ही जगह से आपको रिजेक्शन दिया है और फिर डे क्लोजिंग से नीचे गया है मार्केट। आपको इस एक स्कैल्पिंग का बहुत ही बेहतरीन मौका मिला था। क्लियर है। फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। पहला प्लस पॉइंट था हमारे लिए। दूसरा प्लस पॉइंट क्या था? जो प्रीवियस डे यानी कि 12th की डे क्लोजिंग थी उससे ऊपर मार्केट जा रहा था। ये प्लस पॉइंट था। बस एक कंफर्मेशन लेना था हमें। अगर आप देखेंगे, मैंने ये कहा था, एक देखो लाइव मार्केट में भी चीजें देखनी होती है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे हमारा डे हाई बन चुका था। डे हाई से जैसे ही ऊपर निकला तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम कैच मिला। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं लॉजिक वाली वीडियो प्रोवाइड करूं? वहां पे हम ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को क्या हो सकता है और मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां पे सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे। लॉजिक वाली कितने लोग चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं हर सैटरडे संडे में आपको एक लॉजिक वाली वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं कि ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनानी थी, सारी चीजें। तो यहां पे जो मुझे नजर आ रहा है, पहली चीज, या तो मंडे को मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाएगा, जिस जोन को मार्केट फॉलो कर रहा है, जो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलो मैं दिखाई देता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो, नीचे से बार बार रिजेक्शन है। हर कैंडल पे देखो, हर कैंडल पे देखो, किसी भी कैंडल को देख लो, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना मजबूत रिजेक्शन यहां से देखने को मिल रहा है आपको। एक इतना मजबूत सपोर्ट देखने को लग रहा है, यानी कि आपके लिए एक तरीके से सप्लाई जोन का काम कर रहा है। और यहां से बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और सेम ही रिजेक्शन हमें ऊपर से भी देखने को मिल रहा है। अगर आप 3 दिन पे फोकस करेंगे तो यहां पे आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है? या तो मार्केट इसी जोन में बन के रह जाएगा, तब भी हम प्रॉफिट बनाएंगे, या फिर बैंक निफ्टी फट जाएगा। अगर नीचे की तरफ को फटा तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ऊपर की तरफ को फटा तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मार्केट में नजर आएगी। हालांकि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे कुछ चीजें समझने के लिए, लेकिन मैं पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलता हूं, क्योंकि वहां पे हमें तैयारी करनी है कि मंडे को हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले। कुछ चीजें यहां पे हम मार्क कर लेते हैं। पहला मार्क कर लेते हैं हम ये जोन। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग लगभग मैंने कर दिया। ये क्या है? ये हाई है, आज का डे हाई आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। पहली चीज जो ड्रॉ करने लायक है। दूसरी चीज आप देखेंगे, ये ड्रॉ करने लायक है। ये क्या है? ये 10th का हाई है। तीसरी चीज क्या ड्रॉ करने लायक है? ये ड्रॉ करने लायक है। ये क्या है? ये 9th का हाई है। और तीसरी चीज जो ड्रॉ करने लायक है वो ये ड्रॉ करने लायक है। ये क्या है? ये है हमारा 6th का डे हाई। अब चीजें समझो कितना मजा आने वाला है। यहां पे सिचुएशन देखो, ऊपर की तरफ हमें 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और तीनों एक जगह ही है। एक तो आप देखो 10th का डे हाई हो गया, ठीक है, यहीं पे। इसी के पास में है, इससे थोड़ा सा ऊपर 9th का डे हाई। इसी के जस्ट पास में है 6th का डे हाई। ये तीनों एक ही जोन में, कुछ भी पॉइंटों का डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, आप खुद से भी आपको ड्रॉ करने हैं, तो ज्यादा पॉइंटों का डिफरेंस नहीं है। तो यहां से हमें एक बात तो पता चलती है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन खुल के, हमें बस ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जो ये हमारा 13 का डे हाई है, बस मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे तो हमारे लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। और हमारे लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनता है, सीधा इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस बनता है। क्लियर है? अगर आप यहां पे बॉक्स भी बनाएंगे तब चीजें आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब आपको डे हाई, डे लो, डे क्लोजिंग अच्छे तरीके से समझ में आने लगे होंगे। सिचुएशन क्लियर है कि नहीं है? अगर इससे पहले मार्केट रुका तो कहां रुक सकता है, उस चीज को भी समझ लो। अगर रुका, हालांकि प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस जोन में जाएगा, हमें प्रॉफिट देके जाएगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया। अगर रुका तो वो कहीं ना कहीं इस जोन के पास एक हल्की सी रुकावट ले सकता है।
रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी जोन के आसपास आप देखेंगे 9th की डे क्लोजिंग है, लेकिन यहीं पे आपको 5th की भी डे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपको देखने को मिले 10th के डे हाई तक मार्केट जाए, 9th के डे हाई वाला जो ये जोन क्रिएट हो रहा है इसमें आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। तो मैं इसे रुकावट को हटा देता हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसी पे होने वाला है। अब सबसे जरूरी बात, एक भी इंसान कमेंट नहीं करेगा कि सर आज मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है सी, आज मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है पी, कल क्या होगा। ऐसे कमेंट कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कैरी फॉरवर्ड तब करना है जब आपके पीछे ट्रेड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो कि आप किस बेस पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर वो चीज आपकी क्लियर हो तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, फिर मार्केट एक रेंज में चल रहा है। अगर आप ध्यान से आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, वही सपोर्ट हमें 6th को देखने को मिला, उसी जोन में सपोर्ट 10th 11th 12th, मार्केट उसी जोन में फंसा हुआ है। तो अभी इस जोन से बाहर नहीं निकला है, तो हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है मार्केट की। अगर हम कुछ इन दिनों का ऑब्जर्वेशन करें कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे या नीचे जाने की कोशिश करे, क्योंकि बार बार इस जोन से हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने पहले आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा दिया, क्योंकि जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा तो मैंने आपको बताया वो फटने की कोशिश करेगा। क्योंकि काफी दिन से, जब मतलब आप खुद से ही सोचो, जब आपने स्प्रिंग देखा होगा, पेंसिल में भी स्प्रिंग आते थे, या आपने वैसे भी देखे होंगे, अगर आप बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, जब आप उसे प्रेस करके रखते हो और एकदम से छोड़ते हो तो वो तेजी के साथ बाउंस करता है। तो वही सिचुएशन मार्केट के साथ भी है। आप जितना उसे दबा के रखोगे उतनी ही तेजी के साथ वो फटने की कोशिश करेगा। या तो पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट इसी जोन में साइडवेज चला जाएगा, या फिर ऊपर की तरफ गया तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देके जाएगा, नीचे की तरफ गया तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। बेफिक्र रहिए, हम सारी चीजें डिटेल में क्लियर करेंगे। गैप अप ओपनिंग होगी तब हमारी क्या डिस्कशन रहेगा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, फ्लैट ओपनिंग होगी तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेफिक्र रहिए, क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या समझा, एक हमने सिंपल सा डिस्कशन किया कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, ठीक है, तो बस हमें इंतजार करना है जो 13 का डे हाई है इसका ब्रेकआउट मिल जाए हमें। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, एक स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हमारे कोर्स में भी है, कि अगर कैंडल सीधी ही ग्रीन आ जाए और वो डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज हो जाए, तो उससे ऊपर जो कैंडल चलेगी सीधे एकदम से आप एंट्री बना सकते हैं। इसी कैंडल के लो के नीचे आप एसएल लगा के, और सीधा सीधा हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट इस जोन में जाता हुआ नजर आए। ये होगी पहली पॉसिबिलिटी। अब यहां पे सवाल ये उठता है, चलो हमने ये तो डिस्कशन कर लिया, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव हो गया, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव हो गया तब हम क्या करेंगे। तब हम इंतजार करेंगे कि जब तक मार्केट लो का ब्रेकडाउन नहीं दे देता। किसके लो का ब्रेकडाउन, 9th का, जो 9th का डे लो है इसका ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक हम इंतजार करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, देखो एक आप हल्की सी स्कैल्पिंग कर सकते हो। कहां तक, अगर आप देखेंगे डे क्लोजिंग यहां पे हुई है, अगर डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है मार्केट, ध्यान रखना, इस जोन तक आप एक हल्की सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोज से, जो ये 12-13 का डे क्लोज है, इससे नीचे मार्केट चलता है और रेड कैंडल आपको दिखाई देती है, तो आप यहां तक के जो 9th का जोन है यहां तक की एक हल्की सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या इससे थोड़ी बहुत पहले की भी आप, मतलब स्कैल्पिंग के आपको रूल पता होंगे। अगर नहीं पता है चलो कभी हम वीडियो बना देंगे, इसे डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो इस जोन तक आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करके मार्केट जाता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही आपका नो ट्रेडिंग जोन भी होने वाला है। नो ट्रेडिंग जोन आपका क्या रहेगा, देखो इस बीच आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। अगर बाइंग मोमेंटम आया, क्लोजिंग से ऊपर मार्केट जाता है तो इसके डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट मिला तो हमें ये मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग में हम ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना। तो ज्यादा क्वांटिटी लेके मत बैठे रहना। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप कुछ ही पॉइंट ले रहे हो और तुरंत प्रॉफिट बुक कर रहे हो,
ठीक है, स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके बैठ जाओ और फिर अगर मार्केट आपके अपोजिट चला जाए तो आपके लॉसेस हो जाए। क्लियर है, स्कैल्पिंग के आपको रूल क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हमें समझ में आई। अब हम डिस्कशन करते हैं, चलो हमें फ्लैट ओपन हो गया और पॉजिटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है वो चीज समझ में आएगी। फ्लैट ओपन हो गया, नेगेटिव मोमेंटम हो, उस वो सिचुएशन भी हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर है, गैप अप ओपनिंग अगर मार्केट ने दे दी तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो 10th का डे हाई है, 9th का डे हाई है और 6th का जो आपको डे हाई यहां पे देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाला है। अगर गैप अप ओपनिंग आपको इसी जोन में मिली तो हम ना तो रेड कैंडल का इंतजार करेंगे ना ही ग्रीन कैंडल का इंतजार करेंगे, बस हम इंतजार करेंगे कि इस लेवल पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देके कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि मार्केट गैप अप ओपन जरूर हुआ है तो आप सीधे समझ जाएंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ फट चुका है, आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे रिजेक्शन कैंडल बना के नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाएगा तो आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बड़ी नहीं रहने की, जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए वो 13 का डे हाई ही होना चाहिए। ये सिचुएशन समझ गई। अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि सर ये तो पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे लगभग 200 पॉइंट के अराउंड है ये पॉइंट का डिफरेंस। अगर मार्केट कुल लगभग 100 ही पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, यानी कि ना तो मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है ना ही यहां पे ओपन हो रहा है, इस बीच कहीं ओपन हो गया, गैप अप ओपनिंग हो गई, तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन है, नीचे ये सपोर्ट जोन है। नीचे की तरफ आपको दो सपोर्ट जोन मिलेंगे। पहला तो इसका डे हाई होगा जो नजदीकी है, दूसरा इसकी जो डे क्लोजिंग है ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे सिचुएशन क्या रहेगी? हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे, हम यहां पे मार्केट हमें फंसाने की कोशिश करेगा। अगर इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई तो कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस देखो अगर यहीं पे प्राइस सरवाइव करके इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया तो यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि इन रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए, तीनों दिनों के डे हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, 6th का भी डे हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, 9th का भी डे हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए, 10th का भी डे हाई का भी ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। या फिर क्या हो, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, वापिस आए और इसके डे हाई पे, जो नहीं कि आज 13 का जो डे हाई है, इस पे सपोर्ट लेके अगर रिवर्स दिखाता है तो आपको यहीं से ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और इस टारगेट को आप लेके चल सकते हैं। सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां पे लेंगे? सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट यहां पे ओपन होता है या तो नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो आपको इसके डे हाई के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। ये तो आप एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं डे क्लोजिंग तक। जैसे मार्केट डे हाई का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, छोटी मोटी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं डे क्लोजिंग तक। लेकिन जैसे अगर डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको इजीली 9th का डे लो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अब मैं यहां पे 9th का डे लो क्यों मेंशन कर रहा हूं? अगर आप ध्यान से थोड़ा सा आएंगे, 10th को देखो मार्केट ने इसकी कितनी बेहतरीन रेस्पेक्ट की है, 11th को देखो, 12th को देखो मार्केट ने कितनी बेहतरीन रेस्पेक्ट की है, आज भी 13 को देखो मार्केट ने कितनी बेहतरीन इसकी रेस्पेक्ट की है। क्लियर है? अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपको नीचे की तरफ 41,900 के भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया? पहला हमने डिस्कशन कर लिया अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, वो डिस्कशन हो गया। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, वो डिस्कशन हो गया। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तब क्या करना है, वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। क्लियर है? यहां पे हमने सिचुएशन डिस्कस। चलो मैं एक और सिचुएशन डिस्कस कर देता हूं। मान लो गैप अप मोमेंटम भी हो और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया इस लेवल का, तो क्या हमें बाइंग साइड जाना चाहिए? देखो चलती ट्रेन में वैसे तो चढ़ना नहीं चाहिए, ये मैंने आपको कई बार समझाया है, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। बेहतर क्या होता है, समझदारी उसमें होती है
अगर मार्केट वापस आके इसे रिटेस्ट करे और यहां पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखा दे, वो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर प्लस पॉइंट रहेगा बाइंग साइड। अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हुई। अब सिर्फ हमारी एक बात रह गई, अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करना है। उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ तो देखो रेजिस्टेंस है, 13 का डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस है, और ये डे क्लोजिंग आपके लिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा आपके लिए, जो 13 की डे क्लोजिंग है। क्लियर है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कि गैप डाउन ओपनिंग किस जोन में हो रही है। अगर जो मैंने ये 9th का डे लो जो ड्रॉ कर रखा है, अगर इसके पास हो रही है और कैंडल बनती है ग्रीन, तो आप एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहां तक, डे क्लोजिंग तक, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। बाइंग सिर्फ एक ही शर्त पे करनी है कि जब मार्केट 13 की डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे दे तब भी बाइंग नहीं करनी है, जब 13 के डे हाई का ब्रेकआउट दे दे तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब इस जोन की हम उम्मीद कर सकते हैं। जो ये 10th का डे हाई है, 9th का डे हाई है और 6th का डे हाई है। क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे ओपन होके आपको नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो सीधे सीधे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं कैंडल क्लोज होने के बाद, और नीचे की तरफ आपको मोमेंटम मिलेंगे। एक तो 42,000 इंपोर्टेंट लेवल हो जाएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 41,900 आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। अब यहां पे भी एक सवाल उठता है, अब मान लो मार्केट यहां पे ओपन नहीं हुआ तो यहां पे ओपन हो गया, तब क्या करना है। तब करना है ना तो बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है। रीजन ये है, अगर आप बाइंग करके जाओगे ऊपर की तरफ, एक तो डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट दे दिया, नजदीकी डे हाई का रेजिस्टेंस है, ये तो मार्केट यहीं पे साइडवेज होता रहेगा, आपका प्रीमियम खाता रहेगा, या फिर यहां से रेजिस्टेंस की तरह रिवर्स होके आपका लॉस करा देगा। तो समझदारी है, शांति से बैठे रहो, जब तक इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग नहीं करेंगे, और जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, यानी कि 9th के डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, तब तक सेलिंग नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन मिल गया तब सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। सिचुएशन समझ में आए। देखो, हर सिनेरियो को डिस्कस किया है, किस सिनेरियो पे क्या करना है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अब आपको इतनी डिटेल में चीजें समझाई जा रही है, आप लाइक बटन तो प्रेस कर सकते हैं। अभी और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए। फिलहाल आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूं, जब भी आप कमेंट करते हैं, आपके कमेंट के नीचे जो स्पैम करते हैं, जो स्पैमर होते हैं, वो हमारे चैनल का लोगो आपको करके व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी टेलीग्राम चैनल पे भेज रहे हैं, तो आपको नहीं जाना है, स्कैम से दूर रहना। ना तो हमारा कोई टेलीग्राम चैनल है, नहीं हम कोई टिप्स प्रोवाइड कराते हैं, नहीं हम कोई कॉल प्रोवाइड कराते हैं, नहीं आपसे किसी भी तरह का कहीं और पैसा मांगा जाता है। तो इन चीजों से दूर रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। इन चीजों से सावधान रहिए। फिलहाल हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं कि इस जोन में कुछ तो खास बात है। ये हमारे लिए इतना मजबूत सप्लाई जोन बन चुका है, मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। इसे आप 42,000 को एक इंटरेस्टिंग लेवल मानेंगे, इससे मार्केट बार बार नीचे आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन यहां पे इतना मजबूत रिजेक्शन हमें मिल रहा है, इतना मजबूत हमें सपोर्ट यहां पे मिल रहा है, मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है। तो इस जोन में बायर्स बैठे हुए हैं। अगर यहां से सेलर्स हावी होते हुए आपको दिखाई दे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी फट सकता है, क्योंकि जो ये बाइंग कर रहे हैं, बार बार मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, इनके एसएल कहीं यहीं पे होंगे, उसके नीचे ही एसएल लगा के रखेंगे, यानी कि बाइंग कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर सेलर्स इसे दबा के नीचे ले आए तो ये एसएल तुरंत हिट हो जाएंगे और ये सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मार्केट एकदम से गिर जाएगा। और ये जो ट्रेन होगी, इस ट्रेन में आप चढ़ सकते हो। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी ट्रेन में नहीं चलना, पर लेकिन इस महीने और पिछले दिसंबर में हमें कुछ ऐसे मौके मिले हैं कि ट्रेन में चढ़ना ही ज्यादा समझदारी थी, कहीं से भी मिल रही हो। जैसे कि एक मौका आपको मिला था इस दिन, देखो
आप कहीं भी पी खरीद लेते, आपका प्रॉफिट होना ही होना था। मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया था, आप यहां पे देख सकते हो, कहीं भी खरीद लेते आपका प्रॉफिट होना ही होना था। मार्केट ने कुछ ऐसे मोमेंटम दिए हैं जनवरी में भी और दिसंबर में भी, जहां पे कहीं भी खरीद लेते प्रॉफिट होना था। ऐसे मोमेंटम हमें बाइंग साइड भी मिले, जैसे कि आप इस दिन को देखोगे, कहीं भी सी खरीद लेते आपका प्रॉफिट होना ही होना था। अगर किसी को लॉजिक भी नहीं पता, ट्रेड सेटअप भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, और जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर ही देता हूं कि सिचुएशन क्या रहेगी। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नो ट्रेडिंग जोन में आपको समझा ही चुका हूं, एक तो इसका डे हाई रहने वाला है 42,452 का, और एक 9th का डे लो रहने वाला है 42,189 का। ठीक है, इसके बीच अगर मार्केट रहेगा, हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। कैसे करनी है वो मैं वीडियो के शुरुआत में समझा चुका हूं। गैप अप का डिस्कशन कर चुके हैं, गैप डाउन का डिस्कशन कर चुके हैं। फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव हुआ तब क्या करना है वो डिस्कशन हो चुका है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव हुआ वो डिस्कशन हो चुका है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट का। पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का जानना काफी जरूरी है। अगर आप ध्यान देखेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,658 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,823 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,012 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,056 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 41,826 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 41,683 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जेरोदा और अपस्टॉक का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।